So welcome to our SSC 2025 एजे चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज से मैं जितनी भी हमारी 36 शिफ्ट जो भी एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर हुई थी, 36 शिफ्ट के अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, ठीक है, और 36 शिफ्ट के 900 क्वेश्चन हो गए तो करवाने जा रहा हूँ। ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने मतलब सिलेबस कर लिया है, नहीं भी किया है, तो आप ये चीज लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये क्वेश्चन भी लगाओ, पीवाई के ऊपर लगाने ही लगाने हैं, प्लस के अंदर थोड़े से इससे टफ क्वेश्चन भी लगाओ, क्योंकि एसएससी सीजीएल और इसके चेयरमैन ने ऑलरेडी बोला गया है कि भाई अब की बार लेवल थोड़ा ठीक ठाक आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये आया हुआ है कि एक ग्रोसर ने, ठीक है, एक ग्रोसर प्रोफेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है कि उसने एक चीज 10 रुपए की खरीदी है और 10 रुपए की ही बेच दी। सीपी और एसपी ठीक है, लेकिन उसने क्या चीज किया, बट यूजेज अ फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 किलो। मतलब कंज्यूमर को लगा, मान ले मैं दुकान पे गया हूँ, दुकान वालों को मैंने कोई चावल मांगे 1 किलो, तो उसने क्या बोला, उसने कहा मैं 10 10 रुपए की चीज आई, 10 रुपए की दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, मुझे लगा तो 1 किलो है, लेकिन उसने 870 ग्राम दे दिए। तो मेरे पास तो एक्चुअली में 870 ग्राम आए, शॉपकीपर के जो पैसे लगे, कॉस्ट प्राइस लगा तो 870 पे लगा, लेकिन उसने बेच 1000 किलो के, 1000 ग्राम के ऊपर, मतलब 1 किलो के ऊपर दिए। तो उसमें क्या किया उसने, कैसे किया कि उसको कॉस्ट प्राइस तो 87 का पड़ गया, मतलब 870 ग्राम का पड़ गया, लेकिन उसने कितने का बेच दिया भाई, 1000 ग्राम का। तो ऑब्वियस ही बात है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो ये कितना ऐड है, प्लस का 13। तो प्लस का 13 डिवाइड में 13 डिवाइड में 87 मल्टीप्लाई 100, 1300 बाय 87। अब 87 को डिवाइड कर ले, 87 बन जाए 87, ठीक है। 13 और 30 43, 43 इसमें आ गया, ऊपर से उतार ली जीरो। अब इसका देखो, 87 नहीं आएगा, फिर 4 है, 87 4 तो देख लेते हैं, 4 7 28, 4 8 32, 34, 87 इसके अंदर जोड़ेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो नहीं भाई ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, हम 348 तो 14 पॉइंट कुछ आएगा, तो 14 पॉइंट कुछ हमारा बी आंसर आ गया, ठीक है जी। अब ये कोस के 29 एंड प्लस कोस के 61, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला गया, देखो बिल्कुल ही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमारे 10th क्लास के अंदर भी आ जाता है कि अपने को मालूम है, अगर हम कोई भी चीज जैसे साइन है, अगर इसको 180 माइनस अल्फा कहते हैं, या फिर साइन को 360 माइनस अल्फा कहते हैं, या फिर साइन को कुछ साइन भी होता है, कोस भी होता है, 90 माइनस अल्फा कहते हैं, या फिर साइन को 270 माइनस अल्फा कहते हैं। जब इसकी पावर, जब यहाँ पे पावर कह रहा हूं, यहाँ पे 180 हो, यहाँ पे 360 हो, तो साइन साइन में चेंज, साइन किसी चीज में ही चेंज नहीं होता, साइन अपने आप में रहता है। तो यहाँ पे 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में अंदर साइन पॉजिटिव होता है, साइन अल्फा आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन अल्फा आ जाएगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कोस अल्फा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का कोस अल्फा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये उसके अंदर भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया इसके बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो इसके अंदर क्या है, कोस 29 एंड कोस स्क्वायर 61। तो इस कोस स्क्वायर 29 को मैं क्या ले सकता हूं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 61। तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 90 90 पे चेंज होता है, कोस किसके अंदर चेंज होता है, साइन के अंदर, साइन स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 61। तो ये साइन के 61 आ जाए, यहाँ पे प्लस में क्या पड़ा है, कोस के 61 पड़ा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसका आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है जी। ये इसका कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है इसके अंदर है कि जितने भी हमने ये पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूलाज, साइन, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको इस चीज के बारे में कि साइन कोस में बदलता है और कोस साइन में बदलता है, टेन कोट में बदलता है और कोट टेन में बदलता है, एंड सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक
सेक में बदलता है। ये चीजें है। और ये ट्रिग्नोमेट्री के एरिया होते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक। बस ये थोड़ा इसका वो था। चलो भाई आगे चलते हैं। इन अ सर्कुलर ट्रैक, सबसे पहले इन्होंने सर्कुलर ट्रैक बनाया जो कि इसकी सर्कमफेरेंस 840 दे रखी थी। इन्होंने कहा है कि रनिंग स्टार्ट एट द सेम डायरेक्शन के अंदर जाते हैं एट द सेम पॉइंट। कोई एक 6 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, कोई 12 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब आप ये खुद सोचो कि एक व्यक्ति यहां से चला है और दूसरा व्यक्ति भी यहीं से चला है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर एक रिलेटिव स्पीड ऑफ रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लो कोई दो चीजें हैं, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर दो चीजें हैं, मान लो एक ए किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, एक बी किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, ये दोनों आपस में आ रहे हैं, पैरेलल ट्रैक में। सपोज करो कि भाई ट्रेन नहीं आती, जैसे ट्रेन आप ऐसे जा रहे हो आप एक घर की ओर और ट्रेन ऐसे नहीं गुजर जाती है, तो इसके अंदर क्या होगा, ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा भाई, ये स्पीड ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर वही हम देखें कि भाई बी है जो बी किलोमीटर पर आवर और ए किलोमीटर पर आवर एक सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उनकी स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, ये मोड मैंने तो लगाया, क्या पता बी इसके अंदर बढ़ाओ, क्या पता ए बढ़ाओ, तो इसलिए लगाया है। समझ गए भाई, इतना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था। तो इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पे कि जो सी हमारी ये सर्कुलर ट्रैक है ना 840 का, ये जो सर्कुलर ट्रैक 840 का, यहाँ पे ए और बी चल रहा है, यहाँ पे जो क्या चल रहा है, ए और बी चल रहा है सर्कुलर ट्रैक के अंदर। एक 6 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकंड में, एक 12 मीटर पर सेकंड में। तो अपने को पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम ऊपर चला जाता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 840 दे रखा है भाई, ठीक है। स्पीड कितनी है, अब अभी मैंने आपको बताया है कि अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस, तो 12 माइनस 6 आ गया, तो इसका क्या आ गया 840 बाई 6, और 6 14 का कितना होता है, 14 से हो जाए 84, तो 140 सेकंड इसका आंसर है। ठीक है जी, अब चलते हैं ये लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या क्या है कि ओ एक सेंटर ऑफ द सर्कल है, मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, मान लो मैंने ये ओ बता दिया। ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल कोर्स, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कैसे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस, इन्होंने बोला सेम साइड ऑफ द रेडियस। अगर मैं मान लो ये मेरी रेडियस बता दी मैंने, तो इसके अंदर ए और बी दो कोर्स है, मान लो यहाँ पे ए और बी। अब अपने को नहीं पता कौन ये ए बी है या सी डी है, मालूम नहीं है, लेकिन इसको आगे पढ़ते हैं। इन्होंने बोल रखा है सी डी 24 है, ठीक है, और ए बी 10 है, तो जो छोटी है वो 10 है, जो बड़ी है वो 24 है, तो ये सी डी 24 हो जाएगी, ये पूरी 24 हो जाएगी, ये 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर है पूरी। और ये जो सी दे रखी है इन्होंने 10 दे रखी है, क्योंकि ये ए बी है। तो इन्होंने बोला है कि ओपी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ तो ये है टू ए बी के ऊपर ओपी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओपी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी के ऊपर। ऐसे ही फिर ये भी तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ओ क्या हुआ, इज परपेंडिकुलर टू सी डी, सी डी के ऊपर ओ क्या हुआ है, सी डी के ऊपर ओ क्या हुआ है। मान लो ये हमारी रेडियस है, क्योंकि रेडियस तो कुछ भी हो सकती है, रेडियस ये होगी है, तो इन्होंने ये 24 दे रखा है भाई, ये 24 दे रखा है। कोई भी एक प्रॉपर्टी है, अगर सेंटर है, ये मान लो सेंटर के अंदर कोई भी परपेंडिकुलर कोई कोड पे गिरता है, ये कोड है, तो वो कोड दो हिस्सों में बट जाती है, इक्वल हिस्सों में बट जाती है। प्रॉपर्टी क्या है भाई, कोई सर्कल है, सर्कल सेंटर है, सेंटर के अंदर से कोई कोड है, कोड के ऊपर से कोई परपेंडिकुलर गिरता है, तो ये दो हिस्सों में बट जाती है। मान लो 10 है तो ये 5 और 5 हो जाएंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये कैसे पता चलेगी, क्योंकि कर रखी है, आपको कैसे पता चलेगी मैंने बता दी है, ठीक है, ये चीज है। तो अब क्या हो गया, ये हमारी 24 थी, तो ये दो हिस्सों में बट जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये हमारी रेडियस है। और अपने हमने क्या चीज पढ़ी है, ट्रिपलेट पढ़ी है, 5 12 और 13। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, बीपीटी, बाय पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। जैसे ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, पी का स्क्वायर 25 हो गया, 1244 169, ये चीज है। तो ये 12 है,
ये 12 हो जाएगा तो ऑब्वियस बताइए सामने वाला ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सामने वाला हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा तो इसके जो से ये होएगा ये 5 हो जाएगा। तो अपने को पूछ रहे थे द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, अगर हमारी रेडियस ही 13 आ गई है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 13 और बढ़ जाएगा तो 13 बच 13 26, तो 26 डायमीटर आ गया। समझ गए भाई, इतनी सी बात है। अरे मैंने क्या बताया इसके अंदर है, मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया, मैं फिर से दोबारा देता हूँ कि एक सर्कल है भाई, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक वो दे रखा है, इसके अंदर सीडी मैंने ये ले ली, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मारते ही 24 थी तो 12 और 12 हो गया। ट्रिपलेट का अपने को मालूम ही है, ये 13, ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये ट्रिपलेट है। ये आर है, देखो यहाँ सेंटर से सर्कल तक जो भी ये चीज आती है तो वो रेडियस होगी ना, अब यहाँ से यहाँ तक भी ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, तो ये मैंने मिला दिया तो 12 5 और 13 बन गया, 13 हमारे रेडियस आ गई और डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर होता है, तो 2 इंटू आर मतलब 2 गुना में 13 कितना होगा 26 है। तो ये चीज हमारी क्या आ गई 26 का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है जी। Which of the following statement is sufficient to conclude the two triangles are congruent? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होती हैं भाई, ऑब्वियस ही बात है, अगर तो साइड 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 हो, ठीक है, एंगल साइड एंगल हो, या साइड एंगल साइड हो, तो इनसे कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। फिर और इन चीजों का क्या होता है, मान लो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ले ली और दूसरी ट्रायंगल ले ली, एक का नाम रख दिया ए बी सी, ठीक है, डी, एक का नाम रख दिया पी क्यू आर एस, तो क्या है वन साइड एंड वन एंगल बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, नहीं भाई, अगर एक एंगल होगा तो एक साइड होगी, मैंने क्या बोला एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे तो ये तो गलत होगी स्टेटमेंट, दीज हैव टू इक्वल साइड्स एंड सेम पेरीमीटर, ये हो सकता है, ठीक है, वो बताते हैं, एलिमिनेट करना सीखो पहले, दीज हैव द सेम एरियाज एंड द सेम बेस, ठीक है, दीज हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट, तो दीज हैव टू इक्वल साइड्स, ये इसकी ना वो है, कहते हैं थ्योरी है, ये थ्योरी में से क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो हमने सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल किया, थ्योरी नहीं आती आपको, मतलब थोड़ा सा भी वो कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दीज हैव टू इक्वल साइड्स, ऑब्वियस ही बात है, इसके पास दो इक्वल साइड्स रहेंगी एंड सेम पेरीमीटर, और पेरीमीटर भी उसका सेम रहेगा, तो ये जो सही है बी आंसर आ गया इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, हम हमेशा ना इसके अंदर विचलित रहते हैं, ठीक है, इन्होंने बोला था गिवन टेबल शो परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, इन्होंने मार्क्स नहीं दिया हुए, इन्होंने मार्क्स नहीं दिए, इन्होंने परसेंटेज ऑफ द मार्क्स दिए हुए हैं, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। आई हैव एम्फसाइज ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर हम मार्क्स मान लेते हैं और उनको ऐड करके वो कर लेते हैं, फिर बाद में तो परसेंटेज दिए हुए थे तो ये गड़बड़ हो जाती है। ऑब्टेन्ड बाय 3 स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, in an institute, if in order to pass the exam, एग्जाम को पास करने के लिए ए मिनिमम 105 मार्क्स नीडेड है, हाउ मेनी स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन, कितने लोग पास कर लेंगे एग्जामिनेशन को, 105 मार्क्स की जरूरत है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के अंदर कितने हैं, 54 51 75, 54 51 75 है। ठीक है, ये अलग अलग व्यक्तियों के हैं, तो सबसे पहले मैं राम को देख लेता हूं, सबसे पहले मैं किसको देख लेता हूं, राम को, ऑब्वियस ही बात है, कैसे देख रहे, राम के कितने मार्क्स आए तीनों के अंदर, इन्होंने बोला 105 मार्क्स चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, मिनिमम पास होने के लिए 105 मार्क्स चाहिए, इनकी एवरेज निकाल लेता हूं 54 87 71, ठीक है जी, 4 और 7 11 और 1 12, ठीक है, एक ऊपर लग दिया 6 7 8 21, ठीक है जी, 212% डिवाइड में 3, ये चीज की मोहन का भी हो जाएगा और 51 का हो जाएगा, इसके अंदर 51% आ जाएगा, इसके अंदर 79 200% आ जाएगा, जियोग्राफी के अंदर पास है ये आदमी लेकिन उसके अंदर फेल हो जाएगा, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, वही बात है। देखो थोड़ा सा उस पर लगाते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है, जैसे राम ने हिस्ट्री के अंदर कितने लिए, राम ने हिस्ट्री के अंदर 54% लिए, मान लो 60% भी मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 31 70 102 103 104 105 हो जाएगा, तो 105 कुल ही मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 105 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसने कितने लिए 54% लिए, मैं तो 60% माने थे, तो राम हिस्ट्री के अंदर फेल है, 87% 200 ग्राफ, अब इसके अंदर फेल ही हो गया तो ये पूरा ओवरऑल फेल ही माना जाएगा ना किसी के अंदर, तो ठीक है 105 से ज्यादा मार्क्स लेने थे इसने, तो
ये भी मोहन भी फेल हो गया, तो शाम की बात कर देते हैं अब। चलो भाई इसको देखते हैं। 54 इसने हिस्ट्री के अंदर ले लिया, अच्छा 100, सॉरी सॉरी 105 इन्होंने मार्क्स चाहिए, नीडेड है किसके अंदर, हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर कम से कम मिनिमम मार्क्स। अगर इनको पास होना है ना, मैंने ओवरऑल पढ़ लिया, सॉरी 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री। तो भाई राम के 54% बन रहे हैं, मतलब 105 से कम बन रहे हैं, और मोहन के 51% बन रहे हैं, इसके भी 105 से कम बन रहे हैं। शाम के 75% बन रहे हैं, 75% को 70, अभी हमने क्या निकला 17.5 का 60%, 100 वो है, तो इसके हुए तो शाम शाम पास होएगा, इसमें सिर्फ एक ही आंसर आएगा इसका, थर्ड का ए, थर्ड इसका आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, एक ही व्यक्ति पास होगा इसके अंदर से। तो अब आता है फिल पाइप ए। इसके अंदर क्या है कि पाइप ए 21 टाइम्स फास्टर बढ़ता है क्याऊ के अंदर, एफिशिएंसी दे रखी है। अगर क्याऊ 1 है तो ये 21 टाइम ज्यादा बढ़ता है। ठीक है भाई, और टोटल टाइम इनको 110 मिनट लगता है। अब अपने को पता है क्या एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो इनको जो है टोटल वर्क करने के लिए 110 टाइम लगता है, और टोटल इसकी एफिशिएंसी जो सी होगी, एफिशिएंसी होगी जो सी इसकी, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी, वो 21 प्लस 1 22 हो जाएगी, 22 लगती है। तो 22 पंजे 110 हो गया, 5 मिनट आंसर, सॉरी 5 मिनट आंसर आ गया इसका। ठीक है जी। तो अगर हम चलते हैं अब आगे, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क आउट ऑफ 100। ठीक है, एनी 5 स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, सभी लोगों के 5 अलग अलग 100 में से अंदर से मार्क्स दिए हुए हैं, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे सिंपल मार्क्स दिए हुए हैं। तो हु ऑब्टेन्ड 79 परसेंटेज मार्क्स, ऑल द 80% मार्क्स अगर हम देखी जाएंगे, 100 का 80% 80 होता है, 79 का ना 79 होता है। ठीक है, तो एक एवरेज निकालने का, अब 100 500 का अगर हम 80 माइनस 1 निकाल देते हैं, 79 निकाल देते हैं, तो 400 में से 5 में 395 मार्क्स किस इंसान के 395 मार्क्स आते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर रोहित देर का है, तरुण देर का है, मोहित देर का, सुमित देर का है। रोहित तो शोभित को काट ही देंगे, शोभित को करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर आंसर ही नहीं है। तो हमको इस तरीके से भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट डाला दे दिया है। पहले सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर जाना है अपने को, और क्या चीज देखनी क्या चीज नहीं देखनी। तो सबसे पहले हमने तरुण के ऊपर देख लेते हैं। तरुण के ऊपर देखने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 65 हो गया भाई इसका, तरुण का 65 हो गया। ठीक है जी, 65 हो गया, 85 हो गया, 65 80 75 80 90। हम इसके अंदर से पढ़ लेते हैं 65, सबसे पहले 80 पढ़ लिया, 90 पढ़ लिया, 80 और 90 कितना हो गया 170। ठीक है, 85 पढ़ लिया, 70 तो 5 इसको दे दिए, 160 हो गया। ठीक है जी, और 16 16 32 हो गया, और 330 हो गया, 330 प्लस 65 कितना हो गया 395 हो गया। ये ले भाई, यही 79% आ गया, तरुण ने आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे मिल गया। आर पेज 100 रुपीज टू पी। आर ने पी को 100 रुपया दिया है, आर ने पी को 100 रुपया दिया है भाई। तो 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपया, मान लो हम 5 रुपये 2 रुपया 1 रुपया को एक्स वाई जेड मान लेते हैं। टोटल कॉइन्स कितने हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 40। और उन्होंने कितना दिया, ₹5 प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 100। तो इसमें 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 2 है, तो ये सॉल्व तो होएगी नहीं, सोल्व इक्वेशन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, ऑप्शन से। और ये कैसे है, देखो 5 रुपये अगर एक्स को से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वांटिटी बन जाएगी। मान लो कि 5 रुपये 10 का है तो 50 रुपये बन गए ना ये, तो इसलिए 5x2yz, तो 5x2yz ये टोटल कॉइन्स नहीं है, रुपीज है, तो 100 रुपीज के इक्वल थे। लेकिन उन्होंने कॉइन कितने दे रखे, 40 दे रखे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई 40 आ गए। ठीक है, तो उन्होंने 5 रुपए के कॉइन पूछे भी कैसे आ जाएंगे, तो इस मेथड से तो होगा नहीं। तो भाई अब करते हैं हम इसको। तो भाई इसके अंदर ये एलिमिनेशन मेथड है। अगर 13 कॉइन मैं 5 रुपए के ले लूंगा, ठीक है, टोटल 40 कॉइन यूज करूंगा, 13 कॉइन 5 रुपए ले लिए तो 65 कॉइन हो जाएंगे, 65 रुपये हो जाएंगे, सॉरी।
ठीक है, तो बचे हमारे पास कितने, 40 में से 13 गए तो बचे हमारे पास कितने, 27 कॉइन्स। अगर 27 कॉइन्स के 27 कॉइन्स में 1 रुपये के ले लूं तो हमारे कितने रुपये पूरे हो जाएंगे, तो 30, तो हमारे ये रुपये पूरे नहीं हो जाएंगे, तो 2 रुपये और 1 रुपये के कुछ लेने पड़ेंगे। चलो देखते हैं, इसको पेंडिंग रखते हैं। पहले 17 कॉइन्स लेते हैं। अगर 17 के 17 कॉइन्स में 5 रुपए के ले लूं तो 85 रुपये बचेंगे। ठीक है, 17 बच गए, 40 में से 17 गए। अब 40 कॉइन थे ना, 17 कॉइन हमने 5 के ले लिए, तो बचे कितने भाई, 23 बचे। 23 के 23 अगर हमने 1 रुपया ले लिया तो ये तो 100 रुपये से ऊपर हो जाएगा, तो 17 तो आएगा ही नहीं। 16 गुना में 5, अब 17 नहीं आएगा तो 18 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 17 से बढ़े ना, तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी नहीं बढ़ेगा। तो 16 रुपये के अंदर 5 रुपये ले तो 80 आ जाएगा, और बचे कितने, 24। 24 आएगा तो भी ऊपर आ जाएगा, तो 13 ही आंसर आएगा इसका। एलिमिनेट करके आ गया भाई इसके अंदर। तो एलिमिनेट कैसे कर लिया, अब देखो 13 रुपये के कॉइन्स है, 5 ले लिए। 13 रुपये के 13 कॉइन्स 5 रुपए के ले लिए, सॉरी 13 कॉइन्स 5 रुपए के ले लिए, तो 65 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी बचे हुए कॉइन्स है जो, उसको 2 और 1 रुपए में बांट दिए। अब बचे हुए कितने कॉइन, 27 कॉइन्स है। 27 कॉइन्स के अंदर से मान लो मैंने कुछ कॉइन्स इसके लिए लिए, कुछ कॉइन्स इसके लिए लिए। ठीक है, तो ये आंसर इसका 13 आ जाएगा। कितने कितने ले लिए, सपोज करो इसके अंदर से मैंने 27 कॉइन्स ले लिए हैं, 5 कॉइन्स इसके लिए 70 हो जाएगा, 20 बचा तो 40 नहीं आएगा। 5 कॉइन्स तो ले 7 कॉइन्स ले लेते हैं इसके अंदर से। 7 कॉइन्स ले लिए, 17 कॉइन्स ले लिए। 17 कॉइन्स ले लिए तो कितना आ जाएगा, 5 और 7 12, एक ऊपर 82, और ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 13। तो अलग अलग है भाई, कॉइन तो निकल नहीं रहे इसके कैसे। तो एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए, जिस तरीके से मैंने एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल तो सकेंगे, लेकिन हमारा आंसर से मतलब है वो निकल गया। दे आर रेडियस ऑफ टू कॉन्स, एक रेडियस ये रही भाई, एक हाइट बता दी इन्होंने। ठीक है, रेशियो बता रखा है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसकी वॉल्यूम होती है। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि द वॉल्यूम का रेशियो V1/V2, ये बिल्कुल सेम आ जाएगा अलग अलग। 1/3 पाई ऐसे 1/3 पाई कट जाएगा, तो नीचे बचेगा R2 का स्क्वायर इंटू H2 और H1। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो V1/V2 3/5 दे रखा है, V1/V2 3/5 दे रखा है। R1 का स्क्वायर, द कोएफिशिएंट ऑफ द रेडियस ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बाई, इधर आ जाएगा H1, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर आ जाएगा H2। ये 5 से 5 कट गया, 5 5 25, 5 के 15 4, H1/H2 कितना आ जाएगा, 15/4। ऑप्शन फोर्थ हो गया, ऑप्शन फोर्थ हो गया। Which of the following can be the value of k so that the number dash is divisible by 6? ऑब्वियस ही बात है भाई, 2 1 7 9 2 4, ये पीछे 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड होना चाहिए ऑब्वियस बात है। तो और नंबर तो आ नहीं सकता, इसलिए इन्होंने 2 4 0 6 दे रखा है, और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 6 से डिवाइड होना चाहिए भाई। और 6 से डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं है, इसको डिवाइड कर दो। ये पीछे क्या है, के है, सॉरी के है, पीछे क्या है, के है। तो 217 924, ठीक है, 6 3 18, 3 बच गया, 6 6 36, 1 आ गया, 6 3 18, 1 आ गया, 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये बच गया 4, 40k/6 बच गया, 40k/6। यहाँ पे क्या आएगा, 2 ही आएगा या 8 आएगा, तो 2 दे रखा है, 2 आंसर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ 6 7 42 होते हैं, तो 2 आंसर आ गया इसका। In an election, the between candidate Y% of the vote did not vote. 10% of the votes cast declare invalid. While all the valid votes were cast in the favor of either the two candidates, the candidate who got 59.375% of the valid vote cast declared elected by this. Okay. इन्होंने बोल रखा है कि मान लो कोई व्यक्ति है 100%, मान लो 100 व्यक्ति हैं, 100x माने व्यक्ति मान लिया, 100x हमने क्या मान लिया, व्यक्ति मान लिया टोटल। उसके अंदर से Y% जो सी वोट डिड नॉट वोट, मतलब 100 माइनस वाई डिवाइड में 100 डिड नॉट वोट, उन्होंने वोट नहीं किया। और 10% उसके अंदर से क्या निकल गया, इनवैलिड निकल गया। और 10% इनवैलिड निकल गया, तो ये वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट 90% आ जाएगा, बाई 100 आ गया। उन्होंने बोला एक कैंडिडेट ने 59, मतलब ए और बी कैंडिडेट है, एक ने 59.375 लिखी है, तो दूसरे ने कितने ली होगी, 100 निकाल ले, 40.675 निकल ली, 40.675 इसने ये ले ली, 40.675 ले ली। तो इनका माइनस कर दे अब, 59 में से 59.375 में से 40.7 सॉरी 625, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5,
अच्छा 3 7 5 13 में से 6 गए 7। अच्छा 8 में से 1 18,750 और 18.750 को 3/4 लिख सकते हैं। और 18 चौक 72 और 75/4 आ गया। तो ये आ गया 75/4। समझ गए, ये कैलकुलेशन थी। तो 75/4 आ गया। तो इन्होंने ये कितनी देर किया अभी, जो वोट जीतता है कितने जीतता है, 2884 से जीतता है। इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन वो 16,000, भाई 16,000 दे रखा है। तो यहाँ पे 100x की जगह हमें क्या रख देंगे, 16,000 रख देंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तो मैं आपको फिर से ये समझाता हूँ सारी की सारी चीजें। इन्होंने क्या किया, आपने ये निकाल लिया, एक कैंडिडेट था, जो एक कैंडिडेट था उनको 59 मिला, दूसरे को मिला इतना, उसमें से निकाल के हमने इतना आ गया। 16,000 टोटल व्यक्ति थे, उसके अंदर से 100 माइनस वाई, ये इनवैलिड वो था, कहते हैं डिक्लेयर्ड नहीं हुई थी, इनवैलिड वोट रखी हुई थी। और जिन्होंने वैलिड वोट दे रखी है, डिड नॉट कास्ट 90/100 है। और आगे जो था हमारा बचा 75/4। ठीक है 75/4, ये 100 है भाई। वो किसके इक्वल आएगा, 2848 के, 84 के भाई, 2484 के, 2484 के। तो अभी निकाल लिए, जीरो से जीरो कट गई भाई, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई भाई, चौको चौको 16 कट गया भाई। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 9 75 और 4, 4 से ये कट गया, 4 6 24, 14 1 14। ठीक है, ये कट गया, 614 पे कट गया। अच्छा ये 3 पे जाएगा नहीं, ये 9 पे चला जाएगा, 5 और 6 9 पे नहीं जाएगा, 75 और 9। ठीक है, और 7 83/4, 83/4, 72 75/4। ठीक है, सॉरी 621 आएगा। ठीक है, कट के 621 आएगा, 9 एकम 9। और 621 आ गया, तो 9 6 54, निम्न निम्न इक्यासी, 69 आ गया, 69/75 आ गया। यहाँ पे 69/75 को काट सकते हैं हम 3 से, ये 25 आ गया। और ये कटेगा भाई 23 के ऊपर, 4 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 92, 92/100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 माइनस, तो y की वैल्यू यहाँ पे लगभग कितनी आ गई है, 8। y की वैल्यू आ गई काटवुड के 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कैलकुलेशन जल्दी है, ठीक है, अच्छी है। अगर आपको कैलकुलेशन स्लो है, तो आप कैलकुलेशन के लिए मेरे चैनल पर जाके स्क्वेयर ट्रिक्स वगैरह देख सकते हो, किस तरीके से कैलकुलेशन को इजी करना है। तो ये आंसर इसका 8 आ गया। एक आर्टिकल है जो मार्केट किया हुआ है 550 रुपए के अंदर, उसके अंदर डिस्काउंट दे रखा है 40%, तो 60 रुपए का बेचेगा वो। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो इन्होंने बिकम्स 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कट के 11 एकम 11, 11 पंजे ये 50, 300। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। और ये 100% हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो इन्होंने कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा था, 100 कट गया, 50 के 300, 300 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। और बोलते हैं इफ टू साइड्स इक्वल ट्राइंगल, ऑब्वियस ही बात है, दो साइड इक्वलेटर ट्राइंगल की, ये गलत है। अगर दो साइड ए दो साइड है, 2a की वैल्यू कितनी देर की, 16 देर की, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8 देर की, तो फाइंड द साइड ऑफ थर्ड, तो 8 आ जाएगा इसका। ठीक है, एक्स स्केयर माइनस 9, ऑब्वियस ही बात है, अपने को पता है ए स्केयर माइनस का बी स्केयर कर लेंगे। तो x+3 x-3, x+3 x-3 डिवाइड में x+3, x+3 x+3 क्या बच गया, x-3 बच गया, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन कंपाइल कर पाया हूँ, लेकिन हमारे पास पीडीएफ पड़ी है, हम पीडीएफ में से देख लेंगे। तो हमारी ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया भाई। देखो मैंने आपको ये चीज करवाई दी है। तो ग्रोस 49 पॉइंट, इसका आंसर एक था, इसका 142 था, इसका दूसरा आंसर था, इसका एक था। ठीक है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, इसका आंसर 2.5 आ रखा है, नहीं 2.55 आ रखा है। अच्छा ये भी हमारा तरुण भी हो गया हमारा, ये 13 वाला भी हो गया, 13 कोइन आ गया। देखो इसके अंदर 50/4 आंसर आ गया इसका, और इसका 2 आंसर आ गया था, इसका इसका 8 आंसर आ गया था। और हमने ये चीज कर ली ना अभी, 300 300 आ गया, इसका भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। हाँ अब आते हैं 16वें नंबर पे। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं 16वें नंबर पे भाई।
इन्होंने क्या बोला हुआ है कि denotes the following table shows that the candidate appeared and a number of candidates present in the different exam centers. P क्या हुआ स्टडी टेबल P क्या हुआ के अंदर कोई टोटल है प्रेजेंटेड, यहाँ पे टोटल को डिनोट किया गया कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया है और प्रेजेंट को डिनोट किया गया जो अपीयर हुए हैं। तो उन्होंने बोला इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ अब्सेंट्स द सेकंड हाईएस्ट इन टोटल ऑल द सेंटर्स। सबसे पहले देखो 2018, 2019, 2020, ठीक है 2017, तो 2016 को काट देंगे, 2016 को देखने की जरूरत नहीं है। पर इसमें सेकंड हाईएस्ट पूछ रखा है, वो देखने पड़ेगा भाई, सॉरी देखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड हाईएस्ट पूछ रखा है, अगर हाईएस्ट या लोएस्ट पूछ रखा है तो नहीं, तो देखना पड़ेगा। 2016 का निकाल लेते हैं कि अब्सेंट व्यक्ति, तो सबसे पहले क्या हो गया 2016 के अंदर 3 व्यक्ति वैसे अब्सेंट हुए थे, 45 टोटल है, प्रेजेंट 42 है, तो 45 में से तीन तीन अब्सेंट 2016 के अंदर, और इसके अंदर 11 हो गए ना, प्लस में 11 और 5, क्या 11 और 5 16 3 19, 2016 के अंदर 19 अब्सेंट है, 17, 18, 19 और 20 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 50 में से 5 एबसेंट हो जाएंगे, इसमें अंदर 20 एबसेंट होंगे, 5 और 20 25, 25 में से 25 और 5 30 है, 2017 के अंदर 30 एबसेंट है भाई। 2018 के अंदर 4, 4 और 20 24 है, 24 और 10 34 है, 34 एबसेंट है भाई। 80 में से 59 के 11, 69 के 11, 84 में से 72 के 12, 12 और 11 23 है, ठीक है। 23 में से और इसमें से 8, 23 और 8 31, 2019 में 31 है। 25 में से 44 के 11, इसमें से गए 14, 14 और 11 25, 25 और 5 30 है। तो अब ये देखो सेकंड इन्होंने हाईएस्ट अब्सेंट पूछ रखा है, सबसे ज्यादा अब्सेंट कितने हैं 2018 के अंदर, उसके बाद 19 के अंदर, फर्स्ट टाइप पे, सेकंड टाइप पे, तीसरे तीसरे पे आ जाएगा, चौथे पे आएगा, सेकंड पे 31 आ जाएगा, 31 2019, 2019 का इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब्सेंट कैसे है भाई, देखो टोटल कितने थे 45 है, प्रेजेंट कितने हैं 42 है, ऑब्वियस ही बात है ना, 45 में 42 के 3 आ जाएगा, ऐसे मैंने 56 में से 25 गिरा दिया। 2020 का देख लो, 55 में से 14 गए 11 हो गए, 80 में से ये 66 गए 14 हो गए, 90 में से ये गए 5 हो गए, 14 और 5 19 और 11 30, तो 2020 से कितना निकल गया 30 निकल गया। तो ये चीज है, तो मैंने निकाल दिया, आंसर आ गया बी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इज 37। मान लो कि भाई दो सर्कल्स है, ठीक है, उनका जो सा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का डिस्टेंस जो सा दे रखा है 37 दे रखा है, एंड रेडियस उनकी कितनी है, एक की 22 है और एक की 10 है। अगर कोई भी दूर दूर सेंटर, उसके 3 केस बनते हैं, या तो ये आपस में मिल जाती है, ये आपस में टच हो जाती है, मतलब ये टच हो रही है यहाँ से, या फिर यहाँ पे दूर दूर चल जाती है, ये दूर दूर दूरियां बढ़ गई हैं इनकी। तो इसके अंदर से क्या फॉर्मूला लगेगा, डी का स्क्वेयर माइनस का R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। ये ए बी डिस्टेंस मान लिया, डिस्टेंस मान लिया, ये जो सा ये डिस्टेंस मान लिया मैंने ए बी, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अभी डिस्टेंस कितना दे रखा है इन्होंने, 37 डिस्टेंस दे रखा है, 37 का स्क्वायर माइनस के अंदर R1 माइनस R2, 22 में से 10 गया, 22 में से 10 गया 12, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 37 का स्क्वायर कितना होता है भाई, निकाल लेते हैं, 50 में से कितना कम है 13, 25 में से कितना कम होगा 13, 12, 12 और 13 169, 1369, 1369 में से 144 गए, 1369 में से 144 गए, 9 में से 4 गया 5, 2, 2, 1, 35 का आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में दे रखा है, ये आ जाएगा 1225 का अंडर रूट, 1225 अंडर रूट इसका होगा 35 का। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया स्क्वायर, भाई जाके मेरे चैनल के ऊपर वो देखो स्क्वायर की ट्रिक्स है, मैंने 50 महीने से करके है, ठीक है जी। अब इसके अंदर तो ये वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, कुछ नहीं, साइंस के 30, साइंस के 30 को हम जानते हैं, साइंस के 45 को जानते हैं, हम साइंस के 60 को जानते हैं, साइंस के 30 1/2 होते तो 1/4 हो जाएगा, साइंस के 45 1/2 √2 होता है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, √3/2 होता है तो 3/4 हो जाएगा, साइंस 60, तो इसका 2 और 4 कर लेते हैं, 3 2 और 1, 6/4 3/2 आ गया, इन तीनों का 3/2 आ गया। अब माइनस का 40%, माइनस का 40 माइनस का 55 माइनस का 35 दे रखा है, अच्छा 45% एक 45% दो हो गया ना, हाँ
ये हो जाएगा। चलो, तो भाई ध्यान से देखना अब। ये जो सी साइंस साइन स्केयर 30, साइन स्केयर 45, साइन स्केयर 45, साइन स्केयर 60, चार वैल्यू दे रखी है। अब देखो इसमें साइन स्केयर माइनस का 40 दे रखा है, साइन स्केयर माइनस का 50 दे रखा है। ये बिल्कुल पहले सम की तरह है। देखो साइन स्केयर माइनस का 40, यहाँ पे थोड़ा ऊपर को आता हूँ मैं, यहाँ पे करवाता हूँ साइड में। साइन स्केयर माइनस का 40, सॉरी माइनस का साइन स्क्वायर। अब 40 को मैं कोस स्क्वायर 50 भी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया कोस स्क्वायर 50, मैंने क्या लिख दिया कोस स्क्वायर 50। तो साइन स्क्वायर 50 और कोस स्क्वायर 50 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55 को भी कोस स्क्वायर 35 लिख सकता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा है, तीन वैल्यू निकाली साइन स्क्वायर 45 की, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ गया। तो 3+1 कितना आ जाएगा, 4 आ गया। और डिवाइड में 2 है, 4/2 2 आ गया, 2 में से 2 गई, 0 आ गया। ये इसका आंसर आ गया 18 का। ठीक है जी। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 बॉयज इन द गर्ल, इतना ऑब्वियस ही बात है। इसके अंदर ना एलिगेशन मेथड की जो सी मिक्सचर एलिगेशन का बोल होता है। 75 किसका है, बॉयज का है। गर्ल्स कितना है, 80 है। टोटल इनका कितना 78 है। 80 में से 78 गए 2, 75 में से 78 में 75 गए 3, 2:3 इसका आंसर आ गया 19 का। ठीक है जी। 20 Rajesh in his painting press got an order to paint some books, out of which he completed 17। 27 दिनों में 17 कंप्लीट करता है इन ऑफ द ऑर्डर इन 34 दिन के अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है 17 बुक को वह 34 दिन में कंप्लीट कर देता है। 17 काम को, 17 कब 17, 17 तो 34। ठीक है, तो एक काम 2 दिन में पूरा करता है। ठीक है जी। तो टोटल कितना काम है, 27। तो 27 काम कितने दिन में पूरा करेगा, इसका डबल कर देगा, 27 दूनी 54। ये तो इजी है, 54 हो जाएगा। एक्स क्यूब, ये और ये। अब इसके अंदर थोड़ा देख लो। अब ये जो सा है ना x² -25, इसको हमें लिख सकते हैं a+b तो x-5 से x-5 करेंगे, नीचे बच गया x+5। ऊपर आ गया ये, ऊपर पक्का ना पक्का x+5 तो बनता ही होगा। तो x+5 बनता होगा, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, हाँ ऊपर x+5 का वही बन रहा है, क्यूब ही बन रहा है। देखो a³ b³ 3ab और 15x, x+5 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर 75x। और फिर इससे ये कट जाएगा, ऊपर बची 2 पावर, x+5 का होल स्क्वायर बच गया a² प्लस का b² प्लस का 2ab। तो ये बच गया, तो ये आंसर आ रहा है बी में। इसको आपको देखना पड़ेगा ना भाई, किस तरीके से चीज बन रही है, किस चीज के नहीं। अलजेब्रा के ऊपर कमांड होनी चाहिए, आपके फॉर्मूलाज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। अगर आपको यही चीज नहीं पता होएगी, क्या चीज नहीं पता होएगी, लाइक जितनी भी आइडेंटिटीज है भाई, वो आपको पता नहीं होगी, तो किस तरीके से कर पाओगे। अब कोसिकेंट, इस चीज को ना कैसे सॉल्व करते हैं, कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा। sin थीटा मतलब 3/5 लिख सकता हूँ। ऑब्वियस ही बात है, कोसिकेंट का उल्टा साइन थीटा होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin 3/5 लिख दिया। तो मैंने इसके ऊपर वो बना लिया ट्रायंगल, मान लो थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हमारा 3 है, ये 5 है, ये हमारा 4 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं। तो मैंने पूछा sec स्क्वायर थीटा -1। भाई sec स्क्वायर थीटा -1 तो हम सीधे निकाल देंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर आ गया, मान लो tan स्क्वायर आ गया भाई, इधर आ गया cot स्क्वायर, cot स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर ले सकते हैं, cot स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बच गया, ओनली 1 + cot स्क्वायर थीटा बच गया। तो tan थीटा 3/4 है और 4/3 cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 + 4/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो चौकू चौकू 16 3 3 9, 1 + 16/9, तो 9 इधर चला जाएगा, तो 25/9 आंसर आ गया इसका। नहीं समझे क्या, मैंने क्या किया, अरे अपने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है 3 वहीं से मैंने ये निकाल लिया, ये सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा का होता है, tan स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को हम 1 बाय tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर tan स्क्वायर थीटा को 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा लिख लो। तो अगर मान लो p ऊपर पड़ा है, उसके नीचे भी p है, तो p से p कट जाएगा ना, कोट स्क्वायर थीटा से डिवाइड में कोट स्क्वायर थीटा बना देगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बचा। तो यहां से मैंने ये निकाल दिया। Which of the following can be the value of k? k की वैल्यू क्या आ सकती है इसमें से? सबसे पहले क्या आएगा, डिवाइड कर लो, ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 के ऊपर बच गया, 11 के माइनस 9 आ गया ऊपर, ये 35 आ गया, सात बजे 35 कुछ 36, 36 से 35 गया, एक प्लस के, 1 प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये 1 प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 के माइनस का 9। ठीक है जी। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर ले भाई, अगर एक डालूंगा तो 11 में से एक गया, इसे 2 डाल दिया, 2 दूनी 4 1 5, 22 में से 9 गया, नहीं आएगा 2, तो 4 डाल दो, चक्कू चक्कू 16 17, 4 44 में से 9 गया, नहीं आएगा, 3 डाल दो, 3 3 9 10, 33 में 9 गया, नहीं आएगा, 1 डाल दो, 2 11 11 2 1 11 में से 2 ठीक है, 10 डाल दो तो 121, 10 का कितना आ जाएगा, 110 में से माइनस गया 101, नहीं भाई, हाँ 10 का 101 आ जाएगा, ये ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। बाय ऑप्शन जाओ, बाय ऑप्शन जाओ, ट्रिग्नोमेट्री का ये ए स्क्वायर माइनस बी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोई नीड नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करो, उसे इजीली और जल्दी सॉल्व होएगा। हाँ जी, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एग्जामिनेशन, द नंबर इज ब्रैकेट गिवन एग्जामिनेशन मार्क्स इतना। ठीक है, अगर बोला है कि if someone scored the highest marks of the 6 of the all the subjects in the tables above, what would be the exact overall percent? इन्होंने बोल रखा है, ये जो व्यक्ति है ना, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्या होती है, हमारे पास प्रेशर होता है। प्रेशर समझे तो समझ रहे ना, दिमाग का प्रेशर भाई, और किसी चीज का नहीं। ठीक है, जो प्रेशर होता है हमारे पास दिमाग का प्रेशर होता है वहां पे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम कम है, तो हम ना इरेलेवेंट पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते। तो हमारे को इतनी समझे बूझ हो जानी चाहिए यहाँ तक कि क्वेश्चन पढ़ते सार पता चले कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। अर्थमेटिक आसान है, लेकिन अर्थमेटिक की लैंग्वेज बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये लैंग्वेज के अंदर है, वह जिस व्यक्ति ने जो जो भी हाईएस्ट मार्क्स ले रखा है हर सब्जेक्ट्स के अंदर, उसके टोटल जितने नंबर आएंगे उसकी परसेंटेज कितनी होगी ओवरऑल। तो सबसे पहले इसके अंदर से ढूंढ लो, मैथ के अंदर सबसे ज्यादा 100% है, 100% है तो 150 मार्क्स आ जाएगा भाई। केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा कितनी है, 80% है, तो 104 आ जाएगा, क्योंकि सबके अलग अलग मार्क्स है ना, नहीं तो हम परसेंटेज का परसेंटेज कर लेते, लेकिन परसेंटेज कर नहीं सकते क्योंकि सबके अलग अलग मार्क्स है। फिजिक्स के अंदर सबसे 90%, 12 है तो 12 नहीं 108 आ गया। जियोग्राफी के अंदर 100 में सबसे पहले कितने 95, जियोग्राफी के अंदर 95 आ गए भाई मार्क्स। हिस्ट्री के अंदर 60 मार्क्स में सबसे ज्यादा कितने 90, 54 मार्क्स आ गए भाई। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 40 मार्क्स सबसे ज्यादा कितने हैं 90, 36 मार्क्स आ गए भाई। तो इसको जोड़ लो, 6 4 10, 10 और 10 20 और 7 27, 27 का 7 2 ऊपर चला गया भाई, 5 10 20 22 और 2 24, 2 ऊपर चला गया भाई, 1 2 3 547 आ गए। टोटल कितने आ गए 547, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नीम 54, 6 कम 6 91, 1/6, मतलब 91 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 91 1/6 आ गया, कहने का मतलब ये भी आंसर आ गया। समझ रहे हो, ये चीज है। और इसके सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है व्यक्ति कि 100 मार्क्स दे दिया, 100% दे दिया, ठीक है, फिर क्या करेंगे 90% दे दिया है, फिर क्या कहते हैं भाई 95% दे दिया है, फिर कितना मार्क्स दे दिया 80% दे दिया, फिर 90 दे दिया, तो 90 90 90 90 90 90 540 और 545 आ गया, 545 तो यहाँ पे 90 5/6 आ रहा है, 90 5/6 नहीं भाई, इन्होंने मार्क्स का पूछा हुआ है, इन्होंने मार्क्स का पूछा हुआ है, जो मैंने अभी करके दिखाया ये चीज गलत है, जो पहले की थी ये ठीक है, ये ठीक है, इसका आंसर भी ठीक आ रहा है। तो क्योंकि इनकी जो सी है मैथ्स के अंदर 150 है, केमिस्ट्री के अंदर 130 है, फिजिक्स के अंदर 120 है, इनकी जो सी मार्क्स का है ना मैक्सिमम मार्क्स है वो अलग अलग है, तो ये परसेंटेज वाला जो सा शॉर्टकट ट्रिक है ना ये लगेगी नहीं इसके ऊपर। तो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25। मोहन बोरस
इसके अंदर दो कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको, फर्स्ट और सेकंड कंसेप्ट में समझा रहा हूं थोड़ी आगे। देखो दो कंसेप्ट होते हैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। मान लो हमने कुछ पैसा ले लिया किसी से उधार, उसके अंदर से मान लो 1 साल तक हमने पैसा भरता उसका, और उसका क्या हो जाएगा, ब्याज लगेगा। उस मान लो हमने पी प्रिंसिपल ले लिया और कुछ ब्याज आया ए, ठीक है, एल मान लो एल ब्याज आ गया, ठीक है। तो जॉन सा हमने इसको पे किया ना, तो टोटल में से पे करना आएगा, पी प्लस एल में से पे करके इसको देना पड़ेगा, और फिर दोबारा से अगले साल के लिए पी प्लस एल में से जो माइनस हुआ है उसका ब्याज लगेगा। ये क्वेश्चन से अच्छा होगा। लेकिन सर एस आई के अंदर क्या होगा ना, एस आई में नोट सब इंस्पेक्टर है, एस आई इज सिंपल इंटरेस्ट। जो मान ले अब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता नहीं ना, तो क्या होएगा भाई, तो मान लो मैंने ए आदमी से 100 रुपया उधार ले लिया और 5% पे ले लिया, मैंने इसका क्या करा, 100 रुपये को 1 साल के लिए बरत लिया, तो इसका 5 मतलब 5 एक महीने के लिए बरत लिया, एनुअली के 5% के लिए बरत लिया, तो 105 रुपये हो गए। लेकिन मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूंगा, 100 + 5 ही रखूंगा, और फिर मैंने इसको 20 रुपए वापस कर दिए, तो वो 125 में से नहीं जाएंगे, वो 100 में से जाएंगे, तो 80 रुपये के ऊपर ब्याज लगेगा दोबारा से मेरे को। तो अगले साल मैंने फिर 5% पे बरता, तो 80 पे ऊपर ब्याज लगेगा, ना कि 85 के ऊपर, क्योंकि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता भाई। और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, नहीं समझे, फिर से समझाता हूं। अरे मैं ये कह रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मान लो मैंने ए व्यक्ति से 100 रुपया उधार ले लिया 5% के दर की ब्याज से, लेकिन मैंने उसको 1 साल बाद के में 20 रुपये चेंज कर दिए, वापिस कर दिए, और फिर मैंने 1 साल तक उसका पेमेंट भरता। तो मैंने क्या किया, 100 रुपया अगर मैंने जो फर्स्ट ईयर के अंदर मैं बरतूंगा तो 5 उसका ब्याज आ जाएगा, तो 105 रुपये हो जाएंगे। तो मैंने सिर्फ 20 रुपये वापस कर दिया, जो मैं 20 रुपये वापस करूंगा ना, वो मैंने जो मूल है, जो इसका मुख्य मूल है, मतलब जो इसका प्रिंसिपल है 100 रुपये लिए थे उसमें से वापस करूंगा, ना कि ब्याज। ब्याज तो मैं इसको दे ही दूंगा, ठीक है। तो मैंने जो 100 रुपया है, मान लो 100 रुपया था, 100 रुपये में से मैंने 20 दे दी, तो 80 रुपये, और ये 5 इसका ब्याज ही था, प्लस के अंदर 5, तो जो सा अब आगे ब्याज लगेगा ना, 80 + 5 पे ही लगेगा, क्योंकि तो ये ब्याज है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज तो लगता ही नहीं सब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो क्या लगता है, 80 रुपये पे लगेगा, तो जो सा 5% ब्याज लगेगा वो 80 रुपये पे लगेगा, 5 × 40 तो 4 रुपये ब्याज लगेगा अगले साल का। तो ये चीज मैं समझा रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, ये 25वां कॉन्सेप्ट इसी तरीके से है। मोहन बोरोज अ सम इतना रुपये एट अ रेट 20% पर एनम। अब 4, 2, 2, 0, 9, 2, ठीक है, इसका 20% निकाल लेते हैं अब हम। 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8, इस पॉइंट 844 184, 844 ये ब्याज है। ये क्या आ गया, ब्याज, ये क्या आ गया भाई, ब्याज। तो ये ब्याज तो ऐड होगा, लेकिन इसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। तो उसने 21,697 टर्म दे दिया है, तो 21,697 इसका मूल मूल में से घटेगा, तो 422,092 में से 21,697 इसने वापिस दे दिया, 697 ना। तो 12 में से 7 गए 5 भाई, ठीक है, 8 में से 697 गया ना, 18 में से 9 गए 9, तो यहाँ पे बच गया 9, 9 में 3 ऊपर से उतार ली 21 जीरो। तो 4,0,0,3,9,5 के ऊपर ब्याज लगेगा, ठीक है। इफ मोहन क्लियर ऑल द ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, अब इसके ऊपर 20% ब्याज लगेगा, 20% ब्याज लगेगा, तो 2 × 5 = 10, एक ऊपर 2 × 18 19, एक ऊपर 2 × 6 = 7, 0,0,0,8। तो ये चीज हो गया भाई। तो इसके ऊपर अच्छा इसके ऊपर ब्याज लगेगा, तो कुछ ब्याज ये लग गया। तो सारा इनका कहने का मतलब ये है कि अब
हेलो। तो भाई थोड़ा लैपटॉप के अंदर दिक्कत आ गई थी। तो 4395 का ये चीज हो गया 40000395 प्लस के अंदर इसका ब्याज हो गया। ब्याज कितना आया था हमारा? अरे चल पड़ भाई। तो 800700 इसका ब्याज आया था 8। ठीक है, तो 4000 और 8 ये सारा ऐड कर लेंगे। 400395 8007984184। तो ये पांच 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 10 और 4 14 एक ऊपर, 7 और 5 12। ठीक है, 3 13 एक एक ऊपर। ठीक है, 3 4 0 0 9 9 4 6 5। ठीक है, ये भी इसका आंसर आ गया से सम। ठीक है भाई, अपना प्लीज, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज शेयर लाइक एंड कमेंट इसके ऊपर। ठीक है, और 36 दिन बाकी हैं और 36 दिन लगातार 36 शिफ्ट लेकर आएंगे, जिससे आपको ना से कुछ तो आए मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गेन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके।